नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े से पहले ग्लोबल मार्केट्स में सतर्क कारोबार। यूएस फ्यूचर्स में निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी, कल गिरकर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। इधर एशिया और एसजीएक्स निफ्टी पर भी दबाव। अनुमान के करीब रहे पहली तिमाही में भारतीय एयरटेल के नतीजे। रेवेन्यू में 4% की बढ़त, आरपू भी 3% बढ़कर 183 रुपीस पर पहुंचा, लेकिन मुनाफे में 20% की कमी। पहली तिमाही में मिले जुले रहे पावर ग्रिड के नतीजे। आय करीब 7% बढ़ी, लेकिन मुनाफा 36% गिरा। इबीटा मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव। अनुमान से अच्छे रहे आईजीएल के नतीजे। मुनाफा 16% तो रेवेन्यू में 33% का उछाल। वहीं दूसरी ओर 86% बढ़ा टाटा केमिकल्स का प्रॉफिट। आय भी 34% बढ़ी। इंडियन होटल्स के शानदार नतीजे। 301 करोड़ के घाटे के मुकाबले 181 करोड़ का मुनाफा। 10 तिमाहियों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू, इबीटा और प्रॉफिट्स का आंकड़ा। वहीं मदरसन ने भी किसी एक तिमाही में पेश किया अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू। और निफ्टी की 4 कंपनियां कोल इंडिया, आइशर मोटर्स, हिंडाल्को और टाटा कंज्यूमर आज पेश करेंगी तिमाही नतीजे। वायदा की 11 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। चलिए भाई, वेडनेसडे, हफ्ते का मिड पॉइंट और एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। हम बड़े हाई पॉइंट पे भारतीय बाजारों को मंडे को छोड़ के गए थे। दिन भर सस्टेन्ड बाइंग, दिन के हाईस पे जाके कंफर्टेबली 17,500 के ऊपर मंडे की क्लोज आई। बड़ी आउट परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट्स ने दिखाया ग्लोबल लैंडस्केप में। और फ्राइडे को एफआईएस की कंटिन्यूस खरीदारी का एक और आंकड़ा 1400-1500 करोड़ रुपए के आसपास कैश मार्केट में बाइंग। वो मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ अपवर्ड। ऐसे में आज के लिए जो क्यूज है क्विकली पहले दिखा देता हूं। हम छोड़ के गए थे फ्राइडे का, मंडे को जब क्लोज हुआ था सेशन, तो 1/4-1/3 फीसदी का उछाल हम यूएस फ्यूचर्स में डाइजेस्ट करके गए। उसके सामने मंडे को यूएस में बिल्कुल फ्लैट ट्रेड और इवन कल भी हल्की कमजोरी के साथ कामकाज। तो डाउ फ्लैटिश था, लेकिन एसएनपी और नैस्डैक कुछ दबाव में आते हुए नजर आए। अच्छा, एक काम करिएगा, निफ्टी का फ्यूचर जरा सामने रखिएगा स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब, क्विकली। तो मैं आपको बताता हूं दरअसल मूड माहौल है कैसा। आज सुबह के यूएस के फ्यूचर्स जो हैं वो फ्लैट ट्रेड करते हुए, तो 17,557, हम 50 पॉइंट नीचे खुलेंगे। इस तरह के एडजस्टमेंट्स हैं हमें, क्योंकि एक दिन के गैप को एडजस्ट करना है जो हमने मिस करा था ग्लोबल एक्शन। हम शायद 50 पॉइंट नीचे खुलेंगे इस समय एसजीएक्स निफ्टी वो इंडिकेट करता हुआ। तो एक हल्की सुस्ती के साथ जो 34 है उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमें 2 दिनों के क्यूज बचाने। तो ठीक है, 50 पॉइंट्स के आसपास की मामूली कमजोरी, थोड़ी सी सुस्ती के साथ अप्रोच करेंगे आज का सेशन। कैसा मूड माहौल है, नीरज जी बगल में बैठे ये बताएंगे। आशीष बहेती साहब इस हफ्ते हम लोग की पुणे से मदद कर रहे हैं, तो बहेती साहब से जानेंगे निफ्टी बैंक में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और हर्षद बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अच्छा, ध्यान रखिएगा आज ग्लोबली या फिर यूएस में 1-2 दिन का कंसोलिडेशन ऑल इंपॉर्टेंट आज आने वाले जुलाई इन्फ्लेशन रिपोर्ट से पहले का है, तो बड़ा कॉशियसली स्ट्रीट ट्रेड करती हुई उस आउटकम पर। लेकिन नीरज जी मूड कैसा है भाई ग्लोबली? आपका तो ठीक ग्लोबली देखिए, मूड ग्लोबली जैसा आप कह रहे हैं ना कि इन्फ्लेशन से पहले सतर्कता है। इन्फ्लेशन हालांकि जो कंसेंसस बन रहा है वो 8.7% का है। थोड़ा सा ठंडा होगा, थोड़ा सा ठंडा हो सकता है। कोर में नहीं ठंडा होगा, केवल एनर्जी और फूड में होगा, क्योंकि यूएस में जो गैसोलीन की कीमतें हैं वो $4 पर गैलन से नीचे आ गई हैं कई जगहों पे, लेकिन एवरेज अभी भी 4+ का है। तो ये एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं कि कोर इन्फ्लेशन को छोड़ के ओवरऑल सीपीआई थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन भी हल्का सा एज कम्पेयर टू जून कम हुआ है। लेकिन कोर में अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी भी महंगी हुई हैं। तो एक कारण ये है कि मार्केट थोड़ा सा कॉशियस है, उसको इंतजार कर रहा है। दूसरा, एक मंगलवार को वहाँ पे हुआ कि एक चिप मेकिंग कंपनी है माइक्रॉन, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, आगे का आउटलुक भी बहुत कमज़ोर, इस वजह से सारी चिप कंपनीज में सेल ऑफ आ गया, और इसलिए दोनों इंडाइसेस की बजाय नैस्डैक में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो वो कह रहे हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री एडजस्ट कर रहे हैं और आगे स्लो डाउन की संभावना है, इतनी डिमांड है नहीं, तो इसलिए वो नतीजे अच्छे नहीं दे पा रहे हैं और गाइडेंस भी खराब है। तो इस वजह से मार्केट कल वहाँ पे कमज़ोर हुआ। लेकिन अगर आप पिछले 3-4 दिनों से देखें तो चाहे एस&पी देखें चाहे वो एकदम कंसोलिडेशन कह लें या ठहराव के मूड में है, कि जब तक ये नंबर नहीं देख लेते महंगाई का, जो भारतीय समय अनुसार आज शाम करीब 6 बजे के आसपास आ जाएगा, तब तक कोई डायरेक्शनल कॉल लेना बड़ा मुश्किल है। तो यूएस मार्केट इसी स्थिति में है, और कल ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस थी। वहाँ पे 11 में से केवल 4 सेक्टर में तेज़ी थी, बाकी सब में कमज़ोरी थी।
और 60% से ज़्यादा स्टॉक कमज़ोरी के साथ बंद हुए हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं कि एक बड़े इवेंट से पहले सहमा हुआ जा रहा है। बड़े इवेंट से पहले सहमा हुआ। बहुत अच्छे मूव्स वैसे सबने एंजॉय करे हुए, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन उस आउटकम से पहले 9.1 जून का आंकड़ा और उसके सामने लार्जली एक्सपेक्टेशंस कि थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, शायद पीक आउट हो गया। वो गैसोलीन की प्राइसेस जो गिर रही हैं, वो जो सप्लाई इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं और इसीलिए शायद इन्फ्लेशन थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा। चलिए देखते हैं आज शाम की वो रिपोर्ट दरअसल सामने क्या आती है, लेकिन अप्रोच कैसे करना है। फ्राइडे मंडे का सेशन तो बढ़िया था, या ऑफ लेट मोमेंटम स्ट्रांग है, दायरे में फंसे थे लेकिन उस दायरे के लगातार अपर थ्रेशोल्ड को हम चैलेंज करते ही चले जा रहे हैं। वो दिखा रहा है स्ट्रेंथ दरअसल इंडियन इक्विटीज की। वैती साहब वेलकम बैक, कैसी रही आपकी छुट्टी और कैसा लग रहा है निफ्टी? मॉर्निंग आशीष जी, छुट्टी अच्छी थी और निफ्टी काफी वेल पॉइज्ड है, वेल प्लेस्ड है। 17,500 एक अहम लेवल था, निफ्टी ने कंफर्टेबली उसे मंडे के सेशन में अटेम्प्ट किया क्रॉस करने का और उसके ऊपर क्लोज दे पाया। तो ये बहुत अच्छा मूव रहा जिस हिसाब से निफ्टी अभी है प्लेस्ड। मुझे लगता है कि इसकी ट्रैजेक्टरी 17,800 और 17,900 तक के लिए इट इज नाउ टेम्पटिंग टू गो। अभी भी लॉन्ग रहने की ही सलाह है और कोई अगर डिप मिलता है इंट्राडे में तो उसे खरीदने की सलाह रहेगी। 17,450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। हमें लगता है कि निफ्टी इस वीक में 17,700 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बेस्ट पार्ट ये रहा कि निफ्टी का जो पीसीआर चेंज हुआ है वो वापस 1.2 के करीब आ चुका है। निफ्टी का मंडे को जो अटेम्प्ट हुआ और करीब करीब 3 करोड़ पुट ऐड हुए 11 तारीख मतलब कल के एक्सपायरी के लिए। उसके अगेंस्ट में सिर्फ 44 कॉल्स ही एडिशनल राइट हुए हैं। तो निफ्टी इज वेरी वेल पॉइज्ड। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसका पीसीआर पुट कॉल रेशियो जो है वो 1.25 के ऊपर वापस चला गया है, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन और एक अच्छा कंफर्ट एंड सपोर्ट मिल रहा है पुट कॉल रेशियो के कारण। जिस हिसाब से कॉल राइटिंग हुई है एडिशनल करीब करीब 1 CR के करीब करीब पुट राइटिंग हुई है। वही निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो सिर्फ 19 लाख ही कॉल्स रिटर्न हुए हैं। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी 37,900 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 38,700 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। मन खरीदारी करने का लेवल जो भैती साहब मेंशन कर रहे हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे और आप क्विकली जान लिया जाए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ध्यान रखें मंडे